हेलो बच्चों, मैं सेल्फ देवश्री वर्मा मैडम। मैं आज आपके सामने फिर आ चुकी हूँ अपना एक नया लेक्चर का सीरीज़ लेकर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि केचुए की जो आहार नाल है उसकी स्टडी किस तरह से की जाए, है ना। ये आपका मेजर डिसेक्शन में आता है बच्चों। इसमें आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि जो अर्थवर्म है उसकी आहार नाल का हमको डायग्राम बनाना है और उसकी लेबलिंग करनी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाते हुए इसमें बताना चाहूँगी कि इसमें हम अभी तो देखिए डिसेक्शन तो बंद हो चुका है, तो डिसेक्शन तो हम नहीं करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आहार नाल है उसको हम क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझाने का काम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा केचुए के बारे में आप सभी जानते हैं बच्चों। ध्यान देंगे कि जो अर्थवर्म या केचुआ होता है वो एनिलिडा फाइलम का मेंबर होता है ना। और अर्थवर्म जो है उसमें मिड डॉर्सल लाइन होती है और वहाँ पर इसमें एक्चुअली इस विधि में आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से डिसेक्शन करते हैं, लेकिन डिसेक्शन तो खैर हमें करना नहीं है, तो हमको ये सब की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग इसके डायग्राम में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायग्राम में हम देखते हैं कौन कौन सी संरचनाएं हमें दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, ये जो है ये आपका विच्छेदन या डिसेक्शन का मॉडल है। इसको क्ले मॉडल से भी दर्शाया जा सकता है, या आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा उसमें आपको डायग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा और लेबलिंग करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। और आप ये देखें कि एलिमेंट्री के नाल में कौन कौन से भाग जो है वो पाए जाते हैं। हाँ, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको दिखेगा माउथ। माउथ आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। माउथ के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो है या पार्ट जो है वो है बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी। उसके बाद वाला जो पार्ट्स है ये फेरिंग्स है बच्चों। थोड़ा सा जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे कट चुके हैं गलती से। ठीक है, ये माउथ के जस्ट नीचे वाला क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के जस्ट नीचे देखिएगा ईसोफेगस है, ईसोफेगस। हाँ, और निचला भाग देखें, आपको लीनियर में मैं बता रही हूँ, गिजार्ड है ये, गिजार्ड। हाँ, और उसके गिजार्ड के जस्ट नीचे वाला भाग जो है वो स्टमक है। इसको मैं अभी आपको और भी डिस्क्राइब करूँगी, लेकिन आप इसे डायग्राम में कुछ इस तरह से देख लीजिएगा। इंटेस्टाइन है कि स्टमक के नीचे जस्ट इंटेस्टाइन है। ठीक है, इंटेस्टाइन के नीचे इंटेस्टाइनल सीका है। और ये क्या है, कट्स है। इंटेस्टाइनल जो सीका है उसके नीचे कुछ कट्स लगे हैं, और ये नीचे वाला जो भाग है टिफलोसोलर रीजन है। ठीक है बच्चों, अब आप थोड़ा सा थ्योरी भी समझ लीजिए इसका। सबसे पहले आपको आहार नाल में क्या दिखाई देगा, माउथ या बकल चैम्बर। ठीक है, माउथ क्या होता है, माउथ जो है एक ल्यूनर शेप या अर्धचंद्राकार कपाट के छिद्र के जैसा यहाँ पे दिखाई देता है, और कहाँ पे नीचे होता है, प्रोस्टोमियम के नीचे स्थित होता है। ठीक है, इसका जो माउथ है, मुख और बक्कल कैविटी। मुख मतलब माउथ, मुख गुहिका मतलब बक्कल कैविटी, है ना। ये क्या होता है, ये मुख कक्ष में ओपन होता है, खुलता है। हाँ, और मुख गुहिका ओरल कैविटी जो है ये एक छोटी सी नलिका होती है, एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ तक फैला रहता है, थर्ड सेगमेंट के मध्य तक फैला रहता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से ऐसे याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब सेकंड देखते हैं ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, ग्रसनी को हम बोलते हैं फेरिंग्स भी कहते हैं, जो कि पियर शेप होती है, पियर शेप नाशपाती के आकार की, और माउथ के कक्ष से एक ट्रांसवर्स ग्रूव के द्वारा पृष्ठीय सतह मतलब डॉर्सल सरफेस से चिन्हित होती है। हाँ, ग्रसनी के थर्ड फोर्थ में खंड में मुख गुहिका, मुख गुहिका मतलब बक्कल कैविटी कक्ष के पीछे स्थित होती है। ठीक है, थर्ड फोर्थ खंड जो है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, ग्रसनी प्रेजेंट है, और ग्रसनी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। हाँ, अपने थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं ग्रसिका या ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं बच्चों। यह एक छोटी सक्रिय नलिका है, यह एक स्मॉल नैरो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है ना। और क्या है, चौथे खंड के अंतिम भाग से ईसोफेगस जो है फोर्थ से एट्थ तक आरंभ रहती है या फैली हुई रहती है, और ये मांसपेशी
की बनी हुई एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है। ग्रसिका के बारे में बात हो रही है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जो कि गिजार्ड है। गिजार्ड यह एक मेन ओवल शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो एट्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ये थिक वॉल होता है, मोटी भित्ति वाला और वर्तुल पेशी सर्कुलर मसल फाइबर का बना हुआ होता है। एक तो इसकी वॉल जो है थिक रहती है और सर्कुलर मसल फाइबर का ये बना हुआ होता है। और जो गिजार्ड की मसल्स है ना, उनमें कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ही भोजन के सूक्ष्म कणों को पीसा जाता है। ग्राइंडिंग जो है वो किसके द्वारा की जाती है बच्चों? इसकी मोटी थिक वॉल और सर्कुलर मसल फाइबर के द्वारा ही किया जाता है ग्राइंडिंग का प्रक्रिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 5वें पॉइंट पे आते हैं जो कि है स्टमक। आप देखिएगा सबको सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, वैसे डायग्राम में भी सीक्वेंस में आपको याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, स्टमक ये एक ग्लैंड्यूलर ग्रंथिल को बोलते हैं ग्लैंड्यूलर अत्यधिक संवहनीय मतलब वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसका सेगमेंट है 9 से 14 खंड तक ये फैला रहता है। 9 से 14 खंड तक जो है स्टमक जो है वो फैला हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इंटेस्टाइन में, जिसे हम आंत कहते हैं, आंत है ना। तो आंत्र जो है इसमें क्या होता है, ये पतली थिन वॉल नलिका है, 14वें खंड से स्टार्ट होकर एनस तक फैली होती है। तो ध्यान रखिएगा, इंटेस्टाइन जो है 14 जो सेगमेंट्स हैं है ना, वहाँ से स्टार्ट होकर एनस तक फैली रहती है और इसे हम 3 भागों में बांटा गया है। आंत जो है किसकी, अर्थवर्म की आंत को 3 भागों में बांटा गया है। आंत का यह भाग 14वें खंड से पश्च भाग, पश्च मतलब लास्ट जो हिंड रीजन है, वहाँ के 26वें खंड के मध्य तक होता है और इसमें टिफ्लोसोल का भाग नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 3 भाग हैं आंत के, वही उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ते हैं प्री टिफ्लोसोलर रीजन। ये जो है आंत का ये भाग 14वें खंड से पश्च भाग के 26वें खंड के मध्य तक होता है और इसमें टिफ्लोसोलर भाग जो है वो नहीं पाया जाता है ना। और एक भाग होता है बच्चों टिफ्लोसोलर रीजन या टिफ्लोसोलर भाग भी कहते हैं। ये आंत का मध्य वाला भाग होता है और 26वें खंड के पश्च भाग से, पीछे वाले, पश्च मतलब पीछे होता है बच्चों, पश्च भाग से अंतिम खंड के 23 से 25 खंड को छोड़कर इंटेस्टाइनल, आंतरी मतलब इंटेस्टाइनल भाग होता है ना। और आंत्रवलनीय टिफ्लोसोलर जो भाग जो है इसमें पाया जाता है। और टिफ्लोसोल जो है एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड के रूप में, ध्यान दीजिएगा, टिफ्लोसोल जो है एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड के रूप में आंत की, इंटेस्टाइन की डॉर्सल सरफेस में, डॉर्सल पृष्ठ मतलब डॉर्सल, रक्त मतलब ब्लड, वाहिनी मतलब वेस्कुलर है ना, वेसल्स। ठीक है, तो डॉर्सल ब्लड वेसल के नीचे पाया जाता है और जिसका मेन कारण टिफ्लोसोल है, उसका मेन जो कार्य होता है वो होता है अवशोषण का काम करता है। ठीक है, और देखें लास्ट वाला पोर्शन है जिसे हम क्या बोलेंगे, पोस्ट है ना। प्री हो गया, टिफ्लोसोलर हो गया और पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। हाँ, यहाँ पे क्या आता है बच्चों, शरीर के अंतिम जो 23 से 25 खंड है ना, वहाँ पर क्या पाया जाता है, ये वाला पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन जो है वो पाया जाता है 23 से 25 खंड में। और यहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं, रेक्टम भी कहते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन के 3 भाग, पूर्व आंत्रवलनीय और पश्च आंत्रवलनीय मतलब प्री टिफ्लोसोलर रीजन, टिफ्लोसोलर रीजन एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब उसके बाद आता है रेक्टम, 7th पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, रेक्टम। रेक्टम में क्या आ जाएगा, रेक्टम में हमारा आ जाएगा कि आहार नाल का अंतिम 20 से 25 खंडों वाला भाग जो है वो रेक्टम कहलाता है। इसे हम इसमें टिफ्लोसोल नहीं पाया जाता, जिसमें रेक्टम है ना वहाँ टिफ्लोसोल नहीं पाया जाता है और रेक्टम एनस द्वारा शरीर के बाहर खुलता है ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इंटेस्टाइनल सीका 26वें खंड से आहार नाल के पार्श्व मतलब लेटरल सतह जो भाग है वहाँ पर 2 कोनिकल आउटग्रोथ या बहिर्वृद्धि निकली रहती है, जिसे हम इंटेस्टाइनल सीका कहते हैं, शक्वाकार प्रवर्ध। 9वां पॉइंट है एनस। एनस क्या है, यह एक छिद्र के रूप में आहार नाल के अंतिम भाग में स्थित होता है, प्रेजेंट होता है और इस छिद्र या पोर के थ्रू रेक्टम बाहर की ओर ओपन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 9 पॉइंट्स आप याद रखेंगे और ये वाला डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। माउथ, माउथ के बाद बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स,
ईसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल सीका, है ना, टिफ्लोसोलर रीजन, है ना। तो ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म, जो कि आपको फ्लैग लेबलिंग के लिए दिया जा सकता है बच्चों। और अच्छे से परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। जो भी आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है क्लास में, उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझ करके पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि डायग्राम याद रहेगा ना तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये एजुकेशनल वीडियो पहुंच सके। और हमारा काम ही है कि आप लोगों को सही जो वीडियो और सही जानकारी जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। ये मेजर डिसेक्शन का भाग है और बीएससी फर्स्ट ईयर बायो के जो भी स्टूडेंट्स हैं जूलॉजी के, प्रैक्टिकल में इसको मेजर डिसेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस से। तो पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपना आंसर लिखने का आप हैबिट डालें बच्चों। थैंक यू सो मच।